नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB TGT सोशल साइंस के पेपर हो चुके हैं और सभी तिथियों के पेपर हो चुके हैं, सभी पालियों के पेपर हो चुके हैं। असली सवाल अब ये बनता है कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ का संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपस्थिति की चर्चा करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए इसकी चर्चा करेंगे, पूर्व वर्ष की कट ऑफ क्या रहेगी इसकी चर्चा करेंगे और इस वर्ष कट ऑफ क्या रहने की संभावना है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं कितने फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने की बात करें तो यूआर कैटेगरी में कुल 35,695 फॉर्म भरे गए। ओबीसी की बात करें 8,757 फॉर्म भरे गए। एससी की बात करें 13,839 फॉर्म भरे गए और एसटी की बात करें 3,696 फॉर्म भरे गए और ईडब्ल्यूएस की बात करें 2,350 फॉर्म भरे गए। दोस्तों, लेकिन इनके सापेक्ष जो पोस्टें थी, यूआर की पोस्टें मेल की बात करें तो 91 पोस्ट थी, ओबीसी की बात करें 11 पोस्ट थी, एससी की बात करें 18 पोस्ट थी, एसटी की बात करें 17 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की मात्र 2 पोस्ट थी। फीमेल की हम बात करें तो 138 पोस्ट यूआर की थी, ओबीसी की 20 है, एससी की 9 और एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की भी 6 पोस्ट रही। अब हम दोस्तों कट ऑफ पर आधारित विश्लेषण करेंगे, लेकिन उस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थिति की है। उपस्थिति मात्र 40-41% रही। यूं कहा जाए इस 60,000 कुल लगभग 60,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, उसका 40% 6 चौक 24,000 के आसपास बन रहा है। तो मान लीजिए 30,000 लगभग बच्चे 24 से 30,000 अटेंड हुए इस पेपर में, जिसका परिणाम यह हुआ कि कट ऑफ पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। दोस्तों, जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ का सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 9,363 2021 के वैकेंसी में प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए और 295 पोस्ट थी यूआर की, 120 कट ऑफ गई थी। दोस्तों, इस साल जो पोस्टें हैं मेल की 91 पोस्ट हैं, इसलिए जो कट ऑफ जाने की संभावना है 125 से 135 के बीच कट ऑफ जाने की संभावना है। दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं 160-70 कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल गलत है। 170 अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, छात्रों ने जैसे बताया है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं 150-60 मेरिट जाएगी, मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 116 पोस्ट थी और 95 कट ऑफ गई थी। इस साल हम बात करें मात्र 11 पोस्ट हैं, मात्र 11 पोस्ट हैं, इसलिए 105 से लेकर के 115 के बीच रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम एससी की बात करें तो 21 पोस्टें थी और 114 फाइनल कट ऑफ गई थी। इस बार 18 पोस्टें हैं, तो कट ऑफ जाने की संभावना 110 से लेकर 120 के बीच रहने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ईयर जो पोस्टें थी 2021 में मात्र 2 सीट थी, एसटी की सीट, और उसकी कट ऑफ जो गई थी 120 गई थी। लेकिन इस बार एसटी की सीट बढ़ गई है, 7 सीट हो गई है, इसलिए कट ऑफ एसटी की कम जाने की पूरी संभावना है। 105 से लेकर 115 के बीच रहने की पूरी संभावना है। अब ईडब्ल्यूएस की प्रीवियस ईयर 35 पोस्टें थी, 108 कट ऑफ गई थी, जबकि इस साल ईडब्ल्यूएस मात्र 2 पोस्टें हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ 130 प्लस जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे फीमेल कट ऑफ क्या रहेगा। मेल कट ऑफ के बाद फीमेल कट ऑफ को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट जो 2021 में अपियर हुए 20,720 कैंडिडेट अपियर हुए और जिसकी का फाइनल कट ऑफ इस प्रकार रही। 341 पोस्ट थी, 121 गई थी फाइनल कट ऑफ, 105 ओबीसी की पोस्ट थी और 112 गई थी फाइनल कट ऑफ, और एससी की 72 पोस्ट थी
108 फाइनल कट ऑफ गई थी और एसटी की 102 पोस्टें थी और फाइनल कट ऑफ 89 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्टें थी और फाइनल कट ऑफ 106 गई थी। दोस्तों, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल कितनी पोस्टें हैं। छात्रों की अटेंडेंस की बात करें, 20,000 छात्र थे। यहां कुल छात्र 60,000 के आसपास थे, लेकिन जो अपियर हुए हैं 40% के आसपास अपियर हुए हैं। कुल कुल मिला के 25 से 30,000 के आसपास कैंडिडेट अपियर हुए होंगे, उसमें भी मेल और फीमेल है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि इस बार भी लगभग उसी के आसपास कैंडिडेट अपियर हुए। इस बार अपियर होने में कैंडिडेट कम अपियर क्यों हुए? इसका 2-3 रीजन है। यहाँ एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें बहुत कम थी, तो जिन पदों में जो पद बहुत कम होते हैं, वहां लोग बहुत दूर के छात्र पेपर देने नहीं आते हैं, क्योंकि आने जाने का इतना खर्चा होता है। दूसरे तैयारी में जिनको दुविधा होती है, वो लोग भी नहीं आते हैं। तो अब देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ 2025 की क्या रहने वाली है। ई डोजियर की कट ऑफ इससे 5 नंबर कम समझ सकते हैं। तो 138 पोस्ट थी, इस बार है, और 125 से 135 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 20 पोस्टें हैं और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार 105 से 115 के बीच रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों, एससी की बात करें तो मात्र 9 पोस्ट है और इसकी जो फाइनल कट ऑफ है 115 से 120 के बीच जाने की पूरी संभावना है। एसटी की हम बात करें तो मात्र 6 पोस्ट हैं और इसकी भी कट ऑफ 115 5 से 115 के बीच रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, 6 पोस्ट है। मेल की तुलना में फीमेल की कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है और 125 प्लस कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपका पेपर किस दिन हुआ, आपके पेपर का लेवल क्या रहा। साथ ही ये भी कमेंट करके आप बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। भले ही आपका इस कट ऑफ रेंज में मार्क्स नहीं आ रहा, कम आ रहा है, फिर भी ईमानदारी से आपको अपने मार्क्स कमेंट करने हैं। जिस दिन आप अपने मार्क्स कमेंट कर देते हो, आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हो और वहीं से आपका सुधार शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बिना झिझक के, बिना संकोच के, चाहे आपके कितना भी कम मार्क्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। वीडियो आपको कैसा लगा, इस बात को भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।